काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए मनीष सिंह चौहान के साथ बने रहे। किसानों की प्रगति से ही प्रशस्त होगा विकास का मार्ग। किसान गोष्ठी में प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह। चौबेपुर कृषि हमारे देश की संस्कृति व किसान राष्ट्र की आत्मा है। आज भी देश की बहुत बड़ी आबादी कृषि व संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। ऐसे में देश के संपूर्ण विकास के लिए किसानों की आमदनी बढ़ाना जरूरी है। उक्त बातें भाजपा के जिला उपाध्यक्ष व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के प्रतिनिधि संजय सिंह ने मंगलवार को चौबेपुर खेल मैदान में कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान गोष्ठी में किसानों के बीच कही। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से की योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए किसान मेला व प्रदर्शनी लगाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा, जिससे किसान कम लागत में अधिक उत्पादन ले सके। प्राकृतिक खेती से आएगी खुशहाली। उप कृषि निदेशक अखिलेश कुमार सिंह के निर्देशन में कृषि तकनीकी प्रबंधक अभिकरण आत्मा योजनांतर्गत आयोजित किसान गोष्ठी व मेला को संबोधित करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. मनीष पांडेय ने प्राकृतिक खेती की चर्चा करते हुए कहा कि देशी गाय के गोबर व गोमूत्र के प्रयोग से ही धरती माता की सेहत में सुधार होगा, जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। डॉ. पीयूष राणा ने खेती की आधुनिक तकनीकी, रबी फसलों की वैज्ञानिक खेती व भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक यादव ने विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की। स्वामी शरण कुशवाहा एवं देवमणि त्रिपाठी ने जैविक उत्पादों के ग्रेडिंग, पैकिंग व मार्केटिंग पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। किसान मेले में कृषक जैविक समितियों की ओर से लगाए गए जैविक स्टॉल किसानों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चौबेपुर ग्राम प्रधान राघवेंद्र जायसवाल ने किसानों से खेती की आधुनिक तकनीकों को अपनाकर जैविक खेती करने की अपील की। इस दौरान किसान मोर्चा के जिला मंत्री शेषधर चौबे, रामसूरत यादव, मनीष चौहान, एडीओ कृषि केशव प्रसाद, विजेंद्र कुमार जंगा, मनोज जगदीश, पंकज भास्कर आदि उपस्थित रहे। संचालन व धन्यवाद ज्ञापन देवमणि त्रिपाठी ने किया। मनीष सिंह की रिपोर्ट, वाराणसी। और हमारे साथ चल के आए छित्तमपुर के प्रधान जी हैं अनिल कुमार सिंह जो प्रतिनिधि हैं, वो भी कहीं चले के लग रहा है। इसी के साथ साथ हमारे बहुत ऐसे साथी भी हैं जो हमारे गांव से भी चल के आए हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा। एडवोकेट विनोद कुमार सिंह जी और हमारे अजय चौहान जी, वीरेंद्र कुमार सिंह जी, प्रेम नारायण जो हमारे रोजगार सेवक जी हैं, जो काफ़ी किसानों को साथ देते रहते हैं, और महावीर यादव जी, ऐसे बहुत हमारे गांव में चल के आए। हमारी श्रमिक महिलाएं भी चल के आई हैं। आज लोगों ने कहा कि हम लोग प्रधान जी काम बंद करके आपके साथ चलेंगे और कार्यक्रम को भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये लोग ऐसी महिलाएं हैं जो खेती बाड़ी भी करती हैं और स्वरोजगार भी करती हैं, साथ साथ समय मिलता है तो श्रमदान भी करती हैं और सहयोग भी करती हैं। कुछ नहीं था कि जितना किसानों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। किसान किसी तरह से अपनी खेती बाड़ी करते थे, उनके पास जो गाय का गोबर आदि होता था उसी से वो लोग अपना जो खेत का खाद का प्रयोग किया करते थे। आज हमारे मार्केट में बहुत से ऐसे कहते हैं ना कि अभी आपने बताया है कि आप लोग जहर खरीद रहे हैं, तो बात सत्य है कि हम लोग जहर ही खरीद रहे हैं। और जहर खरीदते खरीदते हम लोग कहीं न कहीं अपने आप को रोगी और समझ लीजिए कि एक तरह से कैंसर युक्त, बीमारी युक्त हम लोग अपने आप को बनाते जा रहे हैं, अपने आप से बनाते जा रहे हैं। तो इसी के क्रम में सरकार ने आप लोग अभियान चलाया है कि कम से कम आप लोग अब से सुधर जाए। अब से नहीं सुधरेंगे तो आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि जो पहले लोग 100 साल जीते थे, 110 साल, 15 साल, 20 साल जीते थे, आज क्या है 100, 120 से सीधे हम लोग आधे चले हैं 50, 60, 65 विकेट आउट, लोग मर जा रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वैसा हो क्यों रहा है। यही एक मौका है, इतना पे संभाल रहे हो तो पता चला कि 60 के बाद 30 की बारी आ जाएगी, तो फिर हम लोग का जीना और मरना पता ही नहीं चलेगा, कब आए कब चले गए। अब हमको आपको संभालने का एक मौका मिला है कि हम लोग जैविक खेती की तरफ जाएं और पुरानी पद्धति को अपनाएं। पुरानी पद्धति में क्या था, जाने अनजाने में पहले के लोग गोबर खाद और जो सड़े गले चीजों को लोग जला करके चाहे किसी तरह से वो खाद बना करके लोग खेतों में डाला करते थे। उस समय गरीबी थी, उस समय खाद नहीं था। आज हम लोग फैशन के दौर में आ गए हैं। जब फैशन के दौर में आए हैं तो हम लोग खाद का प्रयोग करना शुरू कर दिए। ये कहीं न कहीं हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का भी काम कर रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग जैविक खेती अपनाएं और जो पुरानी पद्धति थी उसके ऊपर आप लोग निर्भर होकर के एक बार पूरा प्रयास करें कि हमें इस पे खेती करना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं के बाद 30 की बारी आ जाएगी, तो फिर हम लोग का जीना और मरना पता ही नहीं चलेगा, कब आए कब चले गए।
अब हमको आपको संभालने का एक मौका मिला है कि हम लोग जैविक खेती की तरफ जाएं और पुरानी पद्धति को अपनाएं। पुरानी पद्धति में क्या था, जाने अनजाने में पहले के लोग गोबर खाद और जो सड़े गले चीजों को लोग जला करके चाहे किसी तरह से खाद बना करके लोग खेतों में डाला करते थे। उस समय गरीबी थी, उस समय खाद नहीं था। आज हम लोग फैशन के दौर में आ गए हैं। जब फैशन के दौर में आए हैं तो हम लोग खाद का प्रयोग करना शुरू कर दिए। ये कहीं न कहीं हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का भी काम कर रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग जैविक खेती अपनाएं और जो पुरानी पद्धति थी उसके ऊपर आप लोग निर्भर होकर के एक बार पूरा प्रयास करें कि हमें इस पे खेती करना चाहिए। हम जानते हैं कि एक बार आप लोग प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा खेत और हम लोगों का जो स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है उस पर हम लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिलने का काम करेगा। मैं आप लोगों को सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसी योजनाएं मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जिसके बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग नहीं जान पाते कि क्या क्या सरकार सुविधाएं हम लोगों को दे रखी है। कृषि विभाग तो नाम एक है लेकिन उसके कई काम हैं। आपको काम भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे काम में आ सकती है। ऐसी एक योजना है जो हम लोगों को जैविक खेती के साथ साथ फसल बीमा भी योजना मिलता है। फसल बीमा में क्या है कि आप लोग जैसे फसल उगाते हैं, कोई आपदा आ जाती है, कोई बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, चाहे वो किसी कारण से आपका फसल खराब हो जाता है, तो आपको सरकार ने फसल बीमा की योजना भी दे रखी है, जो रजिस्ट्रेशन इसमें हो भी रहा है। जो किसान साथी नहीं जानते हैं वो फसल बीमा में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। लोग कहते हैं पैसा लगेगा, कौन इसमें जमा करेगा। आप जाके एक बार देखिए, ज्यादा नहीं 150 लगेगा, लेकिन अगर आप उससे अगर आपका नुकसान होता है तो 150 के बदले में आपको 2-4-10 हजार भी मिल सकता है, 20 हजार भी मिल सकता है। जैसा आपका खेत है आपको 1,50,000 भी मिल सकता है। इसलिए आप लोग फसल बीमा अवश्य करवाएं। इसी के साथ साथ